दोस्तों, मैं कालूराम नाई आप सभी के सामने लेकर आया हूँ आज एक नया टॉपिक डीसी जनरेटर। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। देखते हैं डीसी जनरेटर में क्या होता है, वो कैसे हमें आउटपुट देता है, कैसे हमें विद्युत धारा प्रदान करता है। चलिए ये है डीसी जनरेटर। देखो डीसी जनरेटर यानी हमें पहले देखना है जनरेटर क्या होता है। जनरेटर किसे कहते हैं? जनरेटर यानी हमें जो यांत्रिक ऊर्जा देने पर, ठीक, जो हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करे वो होता है जनरेटर। ठीक, यानी यांत्रिक ऊर्जा अगर हम किसी मशीन को देते हैं, अगर वो मशीन हमें आउटपुट में विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है तो वो होती है जनरेटर। अब उसके आउटपुट पर डिपेंड करता है कि अगर आउटपुट में वो हमें डीसी प्रदान कर रही है तो वो होगा डीसी जनरेटर, अगर हमें एसी प्रदान कर रही है तो वो होगा अल्टरनेटर। जैसे यहाँ पर दिखाया डीसी जनरेटर किसे कहते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रदान करने वाली, यानी यहाँ से डीसी हटा दो। ठीक है, ये क्या होगा? एक जनरेटर होगा। डीसी जनरेटर नहीं बोल सकते हम इसे। डीसी जनरेटर तो बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर ये डीसी प्रदान कर रहा है तो डीसी जनरेटर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत क्या है कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत ये कहता है कि किसी चालक को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बलरेखाओं का छेदन हो, यानी अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक को घुमाया जाता है और वो चालक क्या करता है कि उस चुंबकीय बलरेखाओं का छेदन करता है तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत की परिभाषा मैंने यहाँ पर दर्शाई है। ठीक है, अब देखो कि डीसी जनरेटर एक और नियम पर काम करता है जिसके ऊपर क्या है कि उसकी कार्यप्रणाली पूरी काम करती है। वो सिद्धांत इसके ऊपर होता है कि डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर भी काम करता है। डीसी जनरेटर का फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम क्या है कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार जब दाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियां व अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों आपस में समकोण बनाते हैं, यानी तीनों अगर आपस में समकोण बनाती है तो क्या है वो फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम। अब कौन क्या दर्शाएगा वो चीज़ हमें देखनी है कि जिसके अंदर अंगूठा क्या दर्शाए, चालक के घूमने की दिशा। अगर अंगूठा ऊपर है तो चालक के घूमने की दिशा ऊपर की ओर होगी, अगर नीचे की है तो क्या होगा, चुंबकीय बलरेखा वो चालक किस तरफ घूम रहा है, नीचे की तरफ। आगे देखिए कि प्रथम अंगुली क्या दर्शाएगी, यानी जिसे हम बोलते हैं तर्जनी। तर्जनी इसके अंदर क्या दर्शाती है कि वो दर्शाती है चुंबकीय बलरेखाओं की दिशा। चुंबकीय बलरेखाओं की दिशा कौन दर्शाती है? तर्जनी। यानी वो जिस साइड में है उस साइड में क्या जा रही है, चुंबकीय बलरेखा की दिशा जा रही है, चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है। अब आते हैं मिडिल फिंगर जिसे बोलते हैं मध्यम अंगुली। मध्यम अंगुली क्या करती है कि वो दर्शाती है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। ठीक है, अगर वो बाहर की तरफ आ रही है तो क्या दर्शा रही है, चुंबकीय बलरेखा वो विद्युत वाहक बल बाहर की तरफ आ रहा है। अगर वो अंदर की तरफ जा रही है तो चुंबकीय वो विद्युत वाहक बल अंदर की तरफ जा रहा है। देखिए ये है दाएं हस्त का नियम और इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर दर्शाई है। आगे आता है डीसी जनरेटर के भागों पर कि कौन भाग क्या किसका बना होता है। ठीक है, और उसका क्या कार्य होता है। डीसी जनरेटर के अंदर पहला भाग आता है हमारे योक यानी बॉडी। बॉडी है वो किसकी बनी होती है? डीसी जनरेटर की बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। ठीक है, बॉडी मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने का और चुंबकीय क्षेत्र को एक रास्ता प्रदान करने का काम करती है। कौन? बॉडी। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे का। इसके अंदर क्या है कि छोटे आकार के डायनमो में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डायनमो बोलते हैं। अब देखते हैं कि बड़े जनरेटरों में चुंबकीय फ्लक्स के लिए फील्ड पोल, ठीक है, जिसको हम क्या है कि अलग से विद्युत धारा प्रदान करके उसके क्या बनाती हैं? चुंबक बनाती हैं। फील्ड पोल कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनी होती है। ठीक, यानी यहाँ पर दर्शाया है, यहाँ पर दर्शाया मैंने कि फील्ड पोल है वो किसके बनी होती है? कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील के। ठीक है, अब देखो कि फील्ड पोल
पर ही फील्ड वाइंडिंग की जाती है, यानी फील्ड पोल है उनके ऊपर वाइंडिंग कर दी जाती है और उस वाइंडिंग को किसी बाहरी स्रोत से सप्लाई देकर हम क्या बनाती हैं, चुंबक बनाती हैं। ठीक है, या आप बीच में पढ़ लेना कि फील्ड पोल के अंदर शू होता है वो चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रदान फैला हुआ बनाता है। ठीक है, पोल दो प्रकार की होती हैं। अब देखते हैं कि पोलों का कार्य क्या होता है। पोलों का कार्य होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना। ठीक है, यानी चुंबक बनाना और उन्हें एकदम क्षेत्र आसानी से स्थापित करना। अब देखते हैं कि फील्ड पोल की संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम 8 हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर दर्शाई है कि फील्ड पोल की संख्या वो क्या आएगी, न्यूनतम 2 और अधिकतम 8 रहेगी। अब देखिए, आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियों से बना होता है। ठीक है, आर्मेचर का कार्य क्या होता है। आर्मेचर का कार्य होता है कि आर्मेचर के अंदर जैसे ही हम फील्ड पोलों पर वाइंडिंग कर देते हैं और उसको चुंबक बना देते हैं। अब वो चुंबक बन गई, अब हमें क्या करना है कि चालक को उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाना है। चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाना है, तो चालक के कहाँ पर लगाएंगे, चालकों की एक वाइंडिंग करते हैं, वो करते हैं आर्मेचर पे। ठीक है, आर्मेचर पे हम चालकों की वाइंडिंग करते हैं और उस आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाते हैं। तो आर्मेचर क्या करता है, उन चुंबकीय क्षेत्र को काटता है जिससे उसके अंदर विद्युत धारा प्रदान होती है। ठीक है, यानी विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होता है। आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पत्तियों की न्यूनतम मोटाई 0.35 और अधिकतम 0.6 mm होती है। पत्तियों से बनाने का कारण है एडी धारा, यानी चुंबकीय आर्मेचर के अंदर इसके अंदर डीसी जनरेटर के अंदर 2 क्षति होती है। ठीक है, एक तो लोहा क्षति होती है और एक तांबर क्षति होती है। ठीक है, ये लोहा क्षति का भाग होता है एडी धारा क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति का मान दोनों को कम करने के लिए। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ये याद रखना कि आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है, 1 ओम। ठीक है, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग हम आगे पढ़ेंगे।